Yeah, good day students. Today's work of EBS class 4th chapter 6 The Animal Kingdom. बेटा कल हमने आपको इस चैप्टर की हाफ रीडिंग कराई थी, आज हम उसके आगे का कंटिन्यू करते हैं. नाउ योर टॉपिक इज फॉर सर्वाइवल. जीने के लिए एनिमल्स क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं वो. Animals like polar bears live in extremely cold regions. They have thick fur on their body and thick layer of skin inside to keep themselves warm. जो एनिमल्स होते हैं लाइक पोलर बियर्स, वो कोल्ड रीजन में रहते हैं और इनके पास इनकी बॉडी पर एक थिक फर होती है और इनकी स्किन के अंदर एक थिक लेयर होती है जो कि इनको गर्म रखती है. डू यू थिंक देयर मदर कैन नाइट अ स्वेटर फॉर हर लिटिल बियर्स टू कीप देम वार्म. क्या आप सोच सकते हैं कि इनकी मदर छोटे बियर्स के लिए स्वेटर बुनती हैं जिससे कि वो गर्म रहें. कैमल्स लाइव एक्सट्रीमली हॉट डिजर्ट. जो कैमल्स होते हैं वो रेगिस्तान में रहते हैं. देयर थिक स्किन प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सन. इनके पास थिक स्किन होती है जो सन से इनको प्रोटेक्ट करती है. एज डिजर्ट हैव ऑलमोस्ट नो वाटर, कैमल्स हैव एन एबिलिटी टू स्टोर फैट इन देयर hump and water in their stomach for long time to survive themselves if they do not get water. ये आप सबको पता है कि रेगिस्तान में पानी की कितनी कमी है. तो जो कैमल्स होते हैं, जो ऊंट होते हैं, वो अपने खाने को अपने कूबड़ में स्टोर करते हैं और वाटर को अपने स्टोमक में स्टोर करते हैं जिससे कि वो लंबे समय तक सरवाइव कर सकें. अगर उन्हें वाटर नहीं मिलता है तो भी वो लंबे समय तक सरवाइव कर सकें, इसीलिए वो अपने स्टोमक और हम्प में स्टोर कर लेते हैं वाटर और फैट को. फिशेज हैव गिल्स ऑन देयर बॉडी दैट हेल्प देम टू ब्रीथ इन वाटर. फिशेज के पास गिल्स होते हैं उनकी बॉडी में जो कि उनकी हेल्प करते हैं वाटर में सांस लेने के लिए. लायंस, टाइगर एंड अदर लैंड एनिमल्स हैव लंग्स टू ब्रीथ. जो लैंड एनिमल्स होते हैं जैसे लायंस, टाइगर, इनके पास लंग्स होते हैं सांस लेने के लिए. एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर दैट इज एम्फीबियंस. जो एनिमल्स लैंड और वाटर दोनों जगह रहते हैं उनको हम एम्फीबियंस बोलते हैं. Like frogs and toads have soft skin that helps them to breathe in water and lungs that help them breathe on land. जो frogs और toads होते हैं वो उनकी एक सॉफ्ट स्किन होती है जो कि उनकी पानी में सांस लेने के लिए उनकी हेल्प करती है और उनके जो लंग्स होते हैं वो उनको लैंड पर सांस लेने में उनकी हेल्प करते हैं. एज विंटर आर कोल्ड फॉर रेप्टाइल्स एंड टिनी इंसेक्ट्स टू सर्वाइव, they go on long winter sleep called hibernation. They store enough food for themselves in warm days to enjoy hiding. जो विंटर्स होती हैं वो रेप्टाइल्स और टिनी इंसेक्ट के लिए सरवाइव करने के लिए बहुत ज्यादा ठंडी होती हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं गर्मियों में ही अपना खाना स्टोर करके रख लेते हैं और ठंडों में वो अपने हाइडिंग प्लेस पर बैठकर आराम से खाते हैं. फॉर माइग्रेशन, बर्ड्स लाइक सिबेरियन क्रेन्स एंड Arctic terns fly thousands of kilometers to warm a place to find food and shelter and escape cold winters. These mass movement of birds from colder region to warmer place every year is called migration. Birds जैसे कि साइबेरियन क्रेन्स एंड आर्कटिक टर्न्स जैसे जो पक्षी होते हैं वो हजारों किलोमीटर की दूरी पर अपना भोजन और आश्रय लेने और सर्दी से बचने के लिए गर्म स्थान पर जाते हैं. तो इन बर्ड्स के इस मूवमेंट को ठंडे प्लेस से गर्म प्लेस तक जाने के इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन. फॉर प्रोटेक्शन, बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव सर्टेन एडेप्टेशन फॉर सेफ्टी पर्पज ऑल्सो. एनिमल लाइक कैमेलियन हैव साफ marking on its body and it can change its color easily, merge with the surroundings and it become difficult to spot it. जो बर्ड्स और एनिमल्स होते हैं वो अपनी सेफ्टी खुद करते हैं, उनके पास उनके खुद फीचर्स होते हैं कुछ. जैसे एनिमल्स लाइक कैमेलियन हैव शार्प मार्किंग. जो कैमेलियन होता है गिरगिट, उसकी बॉडी पर शार्प मार्किंग होते हैं और ये क्या करता है, ये अपने कलर चेंज करता है. सबको पता है कि गिरगिट जो है कलर चेंज करता है. तो द एबिलिटी टू मर्ज विद द सराउंडिंग इज कॉल्ड कैमोफ्लेज. तो इनकी इस मर्ज करने की एबिलिटी को, सराउंडिंग्स के साथ मर्ज करने की एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, कैमोफ्लेज. Porcupine is covered with spines which protects its soft body. Crabs and turtles have their cells to get into whenever they smell any danger around. और जो porcupine होते हैं वो
स्पाइन के साथ अपनी सॉफ्ट बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, और जो क्रैब्स और एंड टर्टल होते हैं वो अपने सेल्स के थ्रू अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। स्नेक्स बाइट और स्ट्रिंग देयर एनिमी विद देयर पॉइजनस फैंग्स। जो स्नेक्स होते हैं, सांप होते हैं, वो अपने जहरीले जहर से अपनी खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। इंस्टिंक्ट ऑफ हेल्प इन एनिमल। Egrets sit on the back of crows, buffalo, deer and elephants. जैसे हमारी कैटल होती है वो काव, बफेलोज और डियर, एलिफेंट के पीछे बैठ जाती है। Oxypicus ride on the back of giraffe and oxen. These two kinds of birds eat insects which live on the skin of the animal they sit on. ये जो दो तरीके की वर्ड्स होती हैं वो इंसेक्ट खाती हैं, और ये एनिमल्स जो ये दूसरे एनिमल्स की स्किन पर जाकर बैठती हैं। इन रिटर्न फॉर अ लवली राइड एंड डिलीजियस फूड दे अलर्ट दीज एनिमल्स विद अ श्रिल कैन व्हेन दे सी एन एनिमी। अपनी सुंदर सवारी और भूख का शिकार होने के बदले ये इन जानवरों को शत्रु को देखते समय तेज आवाज से सावधान करते हैं। जैसे ही कोई भी आता है तो ये जल्दी से उन जानवरों के ऊपर बैठकर बहुत तेज आवाज करते हैं। Remora is a small fish which sticks to a shark. It eats small creatures that live on the shark's body. जो रेमोरा एक छोटी मछली होती है जो शार्क पर चिपक जाती है, और ये क्या करती है, जो शार्क की बॉडी में स्मॉल क्रिएचर्स होते हैं उनको खाती है। Monkeys and chimpanzees help other animals such as deer and squirrels by throwing down fruits and nuts from trees. जो monkeys और चिंपैंजीज वगैरह होते हैं, ये एनिमल जो होते हैं वो डियर, स्क्वायरल जैसे एनिमलों के लिए फ्रूट्स और नट्स जो हैं पेड़ से नीचे गिराते हैं। An octopus can crush the crab shell, so the crab takes a living sea anemone and places it on its shell. The stinging tentacles of the anemone repel the octopus. In return, the anemone gets mobility and can find more food. जो ऑक्टोपस होते हैं वह केकड़े के खोल को कुचल सकते हैं, इसीलिए जो क्रैब्स होते हैं जिंदा रहने के लिए एनिमोन पर चले जाते हैं। जो एनिमोन के चुभने वाले टेनेक्स होते हैं वो ऑक्टोपस को दूर रखते हैं, बदले में केकड़ों को चलने फिरने और ज्यादा खाना प्रोवाइड करवाते हैं। ये जो सी एनिमोन होता है तो ये केकड़े वगैरह जो हैं वो इनके अंदर चले जाते हैं, जिससे जो ऑक्टोपस होता है जैसे ही इस एनिमोन के पास आता है इसके जो कांटेदार वो हैं वो ऑक्टोपस के चुभ जाते हैं, जिससे कि वो पीछे हो जाता है और ये केकड़े यहाँ पे सुरक्षित रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड आउट कीजिए, इसको समझिए। थैंक यू।